क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड मराठी सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम जागना कैप्टस सर्च टूल वाचन भाग 3 में ये है अवेलेबल। इसमें हम क्या जानेंगे, तो इसमें एक कॅक्टस ही कटोरी आणि कमी पाण्यावर जगणारी वनस्पति एक प्लांट होता है कैक्टस, ठीक है। और ये इसमें कांटे कांटे रहते हैं और कम पानी में भी ये मतलब कम पानी में भी ये प्लांट रहता है। ऐसा नहीं कि खराब हो जाए या फिर सूख जाए, ऐसा नहीं होता। कम पानी में भी वो हरा भरा रहता है, कम पानी में भी। त्या प्रदेशात और ये प्लांट्स कहाँ पे हम पाए जाते हैं, तो मेजरली डेजर्ट एरिया में ही हमें ऐसे प्लांट्स मिलेंगे जिनको कैक्टस बोलते हैं। और इनपे कम पानी लगता है लेकिन फिर भी वो ग्रीन रहते हैं। और स्पेशली बात इन प्लांट्स की ये होती है कि जो ये कैक्टस प्लांट्स होते हैं ना, तो इन पे पानी ऑलरेडी भरा रहता है। जब भी कोई प्राणी जाता है और उसको प्यास लगी है, सपोज आसपास अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये कैक्टस ऐसे प्लांट्स हैं जो हमेशा उधर अवेलेबल रहते हैं डिजर्ट एरिया में। तो वहाँ कुछ लोग जिनको प्यास लगी और आसपास पानी नहीं मिलता, तो वो कैक्टस का भी पानी निकाल के पी लेते हैं, क्योंकि इस पानी में भी रहता है। तो अब हम बात क्या करने वाले हैं, इसी लेसन में आपको कुछ एक जस्ट एग्जाम्पल एक नज़र आपको रखने के लिए दी है कि आप इस प्लांट्स के बारे में जान पाएंगे, जानकारी ले पाएंगे। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी इसमें, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वाळवंटी प्रदेश मतलब कि डेजर्ट एरिया म्हणजे ठणठणीत कोरडेपणा, एकदम सूखा और घना धूप, पाण्याचे दुर्भिक्ष आणि रेताड़ जमीन, पानी की बहुत कमी और जमीन तो बहुत ही खतरनाक, पूरा गरम और पूरा डेझर्ट टाइप का। आता या तीन गोष्टी जेथे एकत्र येतात, अगर ये तीन चीज़ें जहाँ पे एकत्र आती हैं, तेथे जीवन कैसे फुलणार, वहाँ पे जीवन कैसे हो सकता है। एक ऐसी जगह जहाँ पे पानी की कमी है और जमीन सूखी पड़ी है और धूप ही धूप है, एक ऐसी जगह में जीवन कैसे हो सकता है, फूल वहाँ पे कैसे खिल सकते हैं। पर निसर्ग हा मोठा जादूगर आहे, पर हमें पता है कि भगवान की जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो एक बहुत ही अनोखा है, जादूगर है। वाळवंटी प्रदेशातही खास तेथील असे जीवनसृष्टी आहे। अब जहाँ पे डेजर्ट एरिया है, देखो एक नॉर्मल एरिया में अगर जाएंगे, अगर हम एमपी यूपी महाराष्ट्र कहीं पे भी चले जाए या फिर दिल्ली, तो वहाँ का प्लांट्स अलग हैं एंड जानवर भी अलग है, राइट। लेकिन अगर हम वहीं डेजर्ट एरिया में जाएं, तो देखो डेजर्ट एरिया में भी भगवान ने अगर अलग अलग प्लेस बनाए, तो वहाँ के लोगों के जीने के लिए भी अलग अलग चीज़ें बनाई है, राइट। तो अगर डेजर्ट एरिया है, वाळवंटी प्रदेश है, तो वहाँ पे भी एक अनोखी सृष्टि है, वहाँ पे भी जानवर है, वहाँ पे भी पौधे हैं। अब यहाँ पे हम सोचेंगे कि वहाँ पे पौधे हैं, वहाँ पे जानवर है, एक ऐसी जगह जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, बहुत कड़ी धूप रहती है, जमीनी जमीन है, कोई पेड़ पौधा नहीं है, ऐसी जगह में जीवन कैसे हो सकता है, कैसे वहाँ पे कोई जानवर या फिर कैसे लिविंग थिंग हो सकते हैं। तो जी हाँ, वहाँ पे हो सकते हैं, कैसे, तो यही चीज़ हम लेसन में जानेंगे। वनस्पतीवर जगणारे प्राणी आहेत, मतलब कुछ प्लांट्स हैं और उन प्लांट्स पे डिपेंडेंट एनिमल्स भी हैं। पाण्याखेरीज वनस्पति व प्राणी जगू शकत नाही, पानी के बिना कोई प्लांट और कोई पौधा या फिर कोई एनिमल रह नहीं सकता, पानी के बिना कहाँ रह पाएगा। पण वाळवंटी प्रदेशांना थोडेसे का होईना पाणी मिळते, पर वाळवंटी प्रदेश में पानी मिलता है। आणि निसर्गाची बहादुरी अशी की या थोड्याशा पाण्यावर तो येथे वनस्पति फुलवतो आणि तिथले प्राणी जगवतो। लेकिन नेचर की एक खूबसूरती ये है कि एक ऐसा प्रदेश, एक ऐसा एरिया जिसे डेजर्ट एरिया बोलते हैं, वहाँ पे स्टिल प्लांट्स जो होते हैं वो फूलते भी हैं, उन पे फूल भी आते हैं, फल भी और वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो भी जीवन जीते हैं। वहाँ पे कैसे होता है ये, वाळवंटातील जीवनसृष्टी हा खरोखर पृथ्वीवरचा एक चमत्कार आहे। जो डेजर्ट एरिया है, ये हम सभी के लिए एक चमत्कार है, ये पृथ्वी का एक चमत्कार ही है। वाळवंटी प्रदेशात वर्षातून एकदाच पाऊस पड़तो। जो डेजर्ट एरिया होता है ना, वहाँ पे सिर्फ एक ही बार है जो कि पानी बरसता है, सिर्फ एक बार। कधी तर दोन दोन तीन तीन वर्षे पावसाचा ठिकाणा नसतो। कभी कभी ऐसा होता है कि दो दो साल, तीन तीन साल पानी बरसता ही नहीं है।
अवर्षणाच्या या प्रदीर्घ काळात, मतलब यहाँ पे कोई टाइम ही नहीं रहता है, ऐसे समय में हा प्रदेश अतिशय वैरान व वृक्ष दिसतो, मतलब पूरा वैरान दिखता है, मतलब ना पक्षी हैं ना कोई है, और वृक्ष दिखता है. तिथे जी काय झाडे व झुडपे असतील, वहाँ पे जो भी पेड़ पौधे या झुडपे मतलब छोटे छोटे पेड़ रहते हैं असतील, त्यावर त्या काळात एकही पान असत नाही, मतलब कि पेड़ों में पत्ते नहीं रहते. जीवन सुकून सुकून निष्प्राण झाल्यासारखे वाटते. वहाँ पे जीवन ऐसे लगता है कि जीवन जीवन है ही नहीं. मग एक दिवस पाऊस पडतो, लेकिन एक दिन पाणी पडता है, आणि एखादी जादू व्हावी त्याप्रमाणे झाडा झुडपांना पालवी फुटते. और जब पानी पड़ता है तो अचानक से ऐसे जादू जैसे हो जाता है, पेड़ पौधों को अचानक से पत्ते आने लगते हैं. आणि जमिनीत दीर्घकाळ सुप्तावस्थेतून पडून राहिलेल्या बियामधून रोपे वर येतात. और जैसे ही एक बार पानी पड़ता है, एक दिन पानी पड़ता है, और अचानक से जो बीज है वो रोप बन जाती हैं, पेड़ बनने लगते हैं. पाता पाता या रोपावर भरगच फुले फुलतात, और अचानक से फूल भी खिलने लगते हैं उस रोप में, उस छोटे से पौधे में. आणि इतके दिवस ओसाड पडलेला भूप्रदेश पाना फुलाच्या हिरव्या पिवळ्या लाल रंगाने एखाद्या बगीच्यासारखा चित्रमय दिसू लागतो. और अचानक से जब एक दिन पानी बरसता है तो पूरा हरा भरा, पूरा एकदम खिला हुआ एक चित्र की तरह लगने लगता है. कवींनी म्हटल्याप्रमाणे मरुभूमीचे नंदनवन होते. कवि ने यहाँ पे बताया है कि एक मरुभूमि जहाँ पे कि पानी नहीं है, लोग सूखा है पूरा. आप देख सकते हैं इस प्लेस को जहाँ पे पहले बहुत सूखा था और किस तरीके से हरा हरा टाइप का हो गया. कैसे एक ही दिन पानी हुआ, बारिश हुई, और एक ही दिन में ऐसा हो गया. वहाँ ऐसा एरिया जहाँ पे 2-2 साल 3-3 साल तक बारिश नहीं होती, और एक ऐसे एरिया में नंदन वन क्रिएट हो गया. ये एक भगवान की दी हुई खूबसूरती तो है, एक चमत्कार ही तो है. अब बात करते हैं और कुछ इसके बारे में और जानते हैं. तो ये जो पण हे वैभव पहाटे पडणाऱ्या स्वप्नाप्रमाणे थोडंच काळ टिकणारे असते. पर ये जो हरियाली है और जो ये नंदन वन है, ये सिर्फ कुछ समय के लिए ही हमें दिखता है. लवकरच पुन्हा सूर्य आकाशातून आग ओकू लागतो, और वापस से जो सन है, जो सूर्य देवता है, वापस वो क्या करते हैं, मतलब आग जैसे एकदम पूरा कड़क तेज धूप ले आते हैं. हवा तापल्या तव्यासारखी गरम होते, और ऐसे जैसे तवा में नहीं कि रोटी सेकते हैं, ऐसे तवा जैसे गरम रहता है, वैसे वहाँ की हवा जो रहती है गरम रहती है. फुले गवत करपून जाऊन जमिनीत त्याचा फुगा होऊन पडतो. जो फूल खिले थे और जो पत्ते थे वो सब नीचे गिर जाते हैं. जो गवत थे, छोटे छोटे घास वगैरह, वो सब क्या होते हैं, धूप आई, पानी खत्म हो गया तो वापस वो सूख के जमीनी में गिर जाते हैं. वाळवंटाचे ओसाड भकास जीवन पुनः शुरू होते हैं, और फिर वापस वैसे ही डेजर्ट टाइप का हो जाता है. एक जगह वो हरियाली था कुछ टाइम के लिए, और फिर वापस वो वैसे ही हो जाता है. पण एक गोष्ट होते, यहाँ पे एक चीज है, रोपांना आलेल्या बिया मातीत पडतात. जो रोप थे, जो पौधे थे, उनमें से जो बीज आए थे वो वापस माटी में गिर जाते हैं, आणि त्या पुढील वर्षाच्या येईपर्यंत जीव धरून मातीत मिसळून राहतात. और जो बीज है उस जब 2-2 साल 3-3 साल तक वो जमीन में ही ऐसे पड़े रहते हैं, जब तक बारिश नहीं होती तब तक. जैसे ही बारिश होगी वापस ये पेड़ बन जाते हैं. पाऊस आला की उगवायचे, जैसे ही बारिश हुई तो वो बीज उगने लगते हैं. आणि पाऊस संपून कोरडा हंगाम आला, और जैसे ही पानी खत्म हुआ कि बियांच्या रूपाने मातीत पडून राहायचे, और वापस फिर वो वापस वो पौधा बीज के रूप में बन के वापस माटी में गिर जाता है. जो वर्णन केलेल्या वनस्पतीचा प्रकार आहे तो आवर्षण टाळणारा आहे. मतलब ये जो हमने बात की, ये एक आवर्षण टाळणारा ऐसा टाइप का हम इसे बोल सकते हैं. डेझर्ट एरिया, वाळवंट प्रदेशात उगवणाऱ्या वनस्पतीचा आणखी एक प्रकार आहे. वाळवंट प्रदेश का एक और प्रकार है, तो अवर्षणाचा प्रतिकार करणारा आहे. या वनस्पती पाऊस पडतो तेव्हा जे काय पाणी मिळवता येईल तेवढे स्वतःमध्ये साठवून ठेवतात. यहाँ के जो कुछ प्लांट्स होते हैं, उनसे जितना हो सकता है उतना वो पानी संभाल के बचा के रखते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो. आणि
इतना वो साठव करके रखते हैं, साठवणे म्हणजे की संभाल के रखते हैं, सेव करके रखते हैं, आणि कोरड्या हंगामात अगदी मंद गतीने वाढत राहतात। और जब बहुत धूप होती है, जब पानी नहीं रहता है, तब भी वो बचा के रखते हैं ना सेव करके, तो धीरे धीरे उनका यूज करते हुए वो आगे बढ़ते हैं, खुद को बढ़ाते हैं। आवर्षणाचा प्रतिकार करणाऱ्या या वनस्पतीमध्ये सर्वात महत्त्वाचं कैक्टस। और ये जो आवर्षण जो ऐसा करते हैं, ऐसे प्लांट्स में से पहला प्लांट्स का नाम लिया जाए तो वो है कैक्टस। कैक्टसची तुम्हाला ओळख करून द्यायला नको। कैक्टस के बारे में मैं तुम्हें क्या बता सकता हूँ, कैक्टस के बारे में आप खुद जानते हैं। कैक्टस आता आपल्या दिवाणखान्यात येऊन पोचला आहे। कैक्टस बागेत तर लावतात, पण मनी प्लांट प्रमाणे कैक्टसच्या शोभेच्या कुंड्या अनेक घरातून दिसतात। ये कैक्टस आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। इसको शो के लिए लगाया जाता है, हर घर घर में आजकल लगाया हुआ आपको दिखेगा। अगदी थोड्याशा पाण्यावर कसे वाढावे, एक थोडेसे पानी में कैसे ये कैक्टस उग जाते हैं, याचा नमूना दाखवण्यासाठी निसर्गाने जणू काय कैक्टसची पैदास केली आहे। एक थोड़ी से पानी में पौधे खिल जाते हैं, ये एग्जाम्पल नेचर ने आपको दे दिया है कैक्टस के रूप में। वाळवंटी प्रदेशाचा कैक्टस हा अगदी खास प्रतिनिधि आहे। डेजर्ट एरिया में ये जो कैक्टस है बहुत ही खास है। कैक्टसचा अनेक जाति है, जो कैक्टस है उसके अलग अलग जात होती है, अलग अलग जाति के हैं। सगवारो कैक्टस हा कैक्टसचा राजा, जो सगवारो कैक्टस होता है वो कैक्टस का क्या है, राजा है। तो 50 फूट ऊंचीपर्यंत वाढतो, 50 फूट ऊंची से वो बढ़ता है, म्हणून कैक्टस राक्षसचं होतं। कहते हैं कि जो कैक्टस है वो एक राक्षस भी था। त्याची वाढ इतकी मंद असते, उसकी इतनी मंद रहती है वाढ, इतनी मतलब स्लो स्लो बढ़ता है वो, कि 50 वर्षात तो फक्त 3 फूट वाढतो, मतलब कि 50 सालों में सिर्फ वो 3 फूट बढ़ता है। आणि 200 वर्षे जगतो, 3 फुट बढ़ता है, 50 साल में वो सिर्फ 3 फुट बढ़ता है, और 200 साल तक वो जगता है, मतलब कि 200 साल तक उसकी डेट रहती है, एक्सपायरी 200 साल के बाद ही होगा, पहले नहीं होगा। तो इतना 200 साल तक वो जीता है, ऐसा ये पौधा है। धीरे धीरे बढ़ता है, 50 सालों में वो 3 फुट ही बढ़ पाता है कैक्टस, और 200 साल तक जीता है। बताओ, म्हणजे आज उभे असलेले काही सगवारो कैक्टस दूसरे बाजीराव पेशवे यांच्या काळापासूनच आहेत। आज भी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, ऐसे कैक्टस हैं जो बाजीराव, जो हमारी हिस्ट्री में है ना, उनके टाइम के भी है, उनके टाइम तक के भी कैक्टस आज भी हमें मिल जाएंगे। तसेच सगवारोची 50 वर्षात 3 फुट वाढ होते। जो सगवारो कैक्टस होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके 50 सालों में सिर्फ 3 फुट ही वो बढ़ते हैं। या हिशोबाने एक माणूस त्याच्या संबंध आयुष्यात सगवारो कैक्टस फार फार तर त्याच्या कमरेच्या थोडासा वरपर्यंत वाढलेला पाहिजे। सगवारो कैक्टस हा असा राक्षस, सगवारो कैक्टस को राक्षस की यहाँ पे बोला गया कि ये राक्षस टाइप का। तर काही कैक्टस तुमच्या हातात अंगठ्याच्या पेऱ्या इतके चिमुकले, कुछ कुछ कैक्टस तुम्हारे अंगूठे के टाइप का इतना छोटा छोटा रहेगा। कैक्टस झाडांनी आवर्षणाचा प्रतिकार करण्याची निरनिराळी तंत्रे पैदा केलेली आहेत, मतलब अलग अलग तरीके की टेक्नॉलॉजी उत्पन्न करा दी है इस कैक्टस ने। त्याची सगळी अंगरचना पानी साठवण्यासाठी असते। कैक्टस जो प्लांट है, इसकी सारी रचना देखा जाए तो इसमें क्या है, पानी सेव करके रखता है ये प्लांट्स। काही कैक्टस चेंडूच्या आकाराचे तर काही खांब्याच्या आकाराचे। कुछ कैक्टस का जो टाइप रहेगा, कोई एक बॉल के तरीके का शेप करेगा गोल गोल, कोई खंबे जैसा शेप करेगा। आपल्या हंगामाचा कमीत कमी भाग कोरड्या हवेला उघडला पडू द्यायचा, अशी कैक्टसची धड़पड़ असते कि जितना उतना हमें अपने को क्या करने का है, उसका जो कैक्टस का बॉडी रहता है उसको कोरड्या हवेला उगड़, मतलब कि जो धूप आती है ना, तो हवा जो चलती है उस हवे में उसको खुला ही रखना है, ऐसा उसको लगता है प्लांट्स को। बहुतेक कैक्टस घड़ीदार असतात, कोई कोई कैक्टस घड़ीदार रहती है, जो नहीं क्या बंधी हुई रहती है, ऐसा टाइप का। या घड्यानी 2 गोष्टी साधतात। इस घड़े से हमें 2 चीज़ें मिलती हैं। एक अशी की घड्याच्या आतला भाग कोरड्या गरम हवेपासून सुरक्षित राहतो। दुसरी अशी की या घड्याच्या पानाळीसारखा उपयोग होतो। जेव्हा केव्हा पाऊस पडतो तेव्हा पावसाचे पाणी आणि या पावसाळ्यामधून खाली वाहत जाऊन थेट मुलांना मिळते।
झाडातले बरेचसे पाणी त्याची पाने बाष्पीभवनाने गमावतात। बहुत सारे पत्ते रहते हैं जो बाष्पीभवन होता है तब वो गमा देते। बाष्पीभवन मतलब कि सूर्य की किरणें पड़ेंगी, वो पत्तों का जो भी बचा कुचा रहेगा रस वो सब ऊपर चला जाएगा, ऊपर से फिर पाणी में जाएगा, बाष्पीभवन होता है यहाँ पे। म्हणून कॅक्टस झाडाचे पान ही गोष्ट वर्जस करून टाकली आहे। कॅक्टसचे रोप लहान असते, वो कैक्टस के जो प्लांट्स होते छोटे छोटे वो छोटे रहते हैं, तेव्हा त्याला 2-4 छोटी छोटी पाने येतात। जब वो छोटे रहते तभी उसको 2-4 पत्ते आ जाते हैं। नंतर कैक्टस से झाड़ बिन पानाचे रहते, बाद में वो कैक्टस का पत्ते नहीं आते, वो फिर बिना पान का ही रहता है। कॅक्टसच्या झाडात रसदार गर असतो, उसके रसदार गर रहता है, त्यावर प्राण्यांचा झाडे पाण्याचा मोठा धोका, पण कॅक्टसच्या झाडाने याचाही बंदोबस्त केला आहे। अनेक कॅक्टस झाडाच्या अंगावर धारदार बेचारे काटे पसरलेले असतात। काय विषाद आहे मग प्राण्यांची त्याला तोड लावण्याची। क्या होता है कैक्टस में पानी रहता है ऑफ कोर्स, लेकिन क्या होता है कि कैक्टस को पानी है तो कोई भी जानवर आके उस पानी को पी सकता है ना, जो भी उधर एरिया में रहेंगे एनिमल्स। तो इसलिए ये कैक्टस प्लांट्स ऐसा करता है कि इसके कांटे भी रहते हैं, कांटों के कारण कोई भी जानवर इनका पानी पी नहीं सकता। कॅक्टसची ही सारी धडपड मिळत तेवढे पाणी स्वतःमध्ये साठवून ठेवण्याकरता असते। ये सारी ये कांटे होना ये सब इसलिए ताकि कैक्टस वो खुद के लिए पानी बचा के रख पाए। हे पानी त्यांना अर्थात त्याच्या मूळ्यामधून मिलते, और ये पानी कहाँ से मिलता है उसको, जो मूल रहता है नीचे उसकी जो जड़ रहती है उधर से। थोड्या वेळात पुष्कळ पानी शोषून घेता येईल, थोड़ी थोड़ी हम पानी शोष लेंगे, ऐसा प्लांट्स का कहना रहता है। अच्छी या मूळाची खास रचना की गई है, मतलब इसको बनाया गया इस तरीके से, इस पेड़ को उसकी जड़ को। पाऊस पडतो तेव्हा सुद्धा उन्हाने भाजून निघालेली वाळवंटाची जमीन फारच थोड़े पानी शोषून घेऊ शकते। मतलब थोड़ी बहुत पानी वो जमीन शोष के रखती है, मतलब सोख लेती है जमीन थोड़ा बहुत पानी, और बाद में उसका यूज करती है ना, इसलिए। या चढीवर कॅक्टसच्या झाडाने मात केली आहे। कॅक्टस आपली मुले लांब लांब पसरवते, मतलब कैक्टस अपने बच्चों को, जो प्लांट्स है ना वो और को बड़ा बड़ा ऐसा फैलाता है, आणि भोवतालच्या जास्तीत जास्त क्षेत्रातले पानी शोषून घेते। मतलब कि जमीन में जैसे बारिश हुई तो जमीन ने पानी शोष लिया है ना, सोच लिया, तो जो प्लांट्स है वो क्या करेगा, और धीरे धीरे ऐसे पसरते जाएगा, फैलाएगा अपने प्लांट्स को, ताकि वो हर जगह का एरिया कैप्चर करके रखता है इस तरीके से। सग्वारो कॅक्टस मुळ्या, या मुळेच 50 फुटापर्यंत लांब असतात। जो सग्वारो कैक्टर होते हैं तो नीचे से, अगर मुळ्या मतलब कि उनकी जो जड़ होती है 50 फुट ज़्यादा लंबी होती है जड़ ये प्लांट्स की। कैक्टस हे अमेरिका खंडातील झाड आहे। अमेरिका का क्या है, अमेरिका का ये झाड़ है, कैक्टस अमेरिका का पेड़ है ये। झाडासंबंधी आपल्या ज्या कल्पना असतात त्या कॅक्टसमध्ये संपूर्ण अभाव असतो। झाड़ जो पेड़ों से रिलेटेड जो भी संबंध रिलेशंस रहते हैं वो इस कैक्टस में अपने को दिखता है। झाड म्हटले म्हणजे बुधा, झाड का मतलब बुधा, बुध्याच्या वर चौफेरे फांद्या, फांद्यांना डहाळ्या आणि डहाळ्यांना पाने, असे झाडाचे डेरेदार रूप आपल्याला दृष्टि समोर आते हैं। मतलब पेड़ कैसे रहता है, उसको डंडी रहती है, वो सब चीज़ें इसमें रहती हैं। कैक्टस में ऐसे काही नहीं, पर कैक्टस में ऐसा कुछ नहीं रहता है। जैसे देख पेड़ों में आम का पेड़ देखेंगे तो उसको पत्ते रहते हैं, डालियाँ रहती है, पर कैक्टस में ऐसा कुछ नहीं रहता, बट फिर भी कैक्टस पेड़ है। कॅक्टस म्हणजे वरच्या बाजूला निमुळता होत गेलेला एक सरळखोट लांब खांब। कैक्टस का अगर हम मीनिंग फाइंड आउट करें तो क्या होगा कि जैसे एक प्लांट नहीं क्या ऐसा पूरा सीधा ऐसे जाता है, बढ़ता है, उसमें कोई पत्ते नहीं कुछ नहीं, खाली बढ़ता है, बस उसी को कैक्टस बोलते हैं। कॅक्टसला फांद्या असतात, कॅक्टस को फांद्या रहती है, पर त्या सुद्धा सरळसोट खांबासारखा असतात, मतलब वो भी खड़े खंबे जैसे ही रहती हैं। सग्वारो कॅक्टस हात वर करून उभ्या राहिलेल्या एखाद्या मोठ्या बाहुल्या सारखा दिसतो, मतलब एक बाहुला कैसे हाथ ऊपर खड़ा करके रहता है वैसा वो दिखता है पेड़। कॅक्टसच्या सुमारे 1000 जाती आहेत। कॅक्टस की कितनी जाति होती हैं, 1000 जातियाँ होती हैं, मतलब स्पेसीज होती है, स्पीसीज।
त्यातील अनेक प्रकारचे आकार मोठे चित्र विचित्र असतात, सबका आकार विकार सब डिफरेंट रहता है. एका कॅक्टसचे नाव सायाळ कॅक्टस, कारण तो कुंपणाच्या आश्रयाने राहणाऱ्या सायाळासारखा दिसतो. दुसऱ्या कॅक्टस अस्वलासारखा दिसतो और म्हणून त्याला अस्वल कैक्टस, मतलब जो अस्वल जैसे दिखता है उसको अस्वल कैक्टस बोलते हैं. हर एक का अलग अलग नाम रहता है. एक कॅक्टस थेट पिंपासारखा दिसतो म्हणून त्याला पिंप कॅक्टस म्हणतात. सांबराच्या सिंगासारख्या दिसणाऱ्या कॅक्टसला सांबर सिंग कॅक्टस म्हणतात. कॅक्टसला सर्वसाधारणपणे पाने येत नसली तर काही काही कॅक्टसना सुंदर फुले व रसदार फळे येतात. मतलब किसी किसी को अगर पाने नहीं आ रहे, पत्ते नहीं आ रहे, फिर भी उनको फूल और फल तो आते ही आते हैं. सगवारो कॅक्टसला शेंड्यावर येणारे फुले पुष्कळशी फुलसारखी गेंदेदार असतात. ही फुललेली की थोडा काळ का होईना बिचाऱ्या ओसाड वाळवंटा सौंदर्याचा स्पर्श होतो. ये फूल जब कैक्टस के फूल खिलते हैं तो ऐसे लगता है कि हाँ भाई पूरे डेजर्ट में कुछ तो खिला है, कुछ तो अच्छा लग रहा है. अमेरिकेतील रेड इंडियन लोक पूर्वेच्या काळी सगवारो कॅक्टसचा अनेक प्रकारे उपयोग करून घेत असत. अमेरिका में जो रेड इंडियन लोग होते हैं वो पहले क्या करते थे, ये जो कैक्टस प्लांट है ना इसका बहुत यूज करते थे. अवर्षणाच्या काळात कॅक्टस चेचून ते त्यांचे पाणी काढत आणि तहान शमवण्यासाठी हे पानी पीत. जो लोग थे वो लोग क्या करते थे कि ये जो प्लांट है ना इसका पानी निकालते थे और जब प्यास लगती थी तो उस पानी को पीते थे, क्योंकि पानी की जब कमी होती थी तब. सगवारो कॅक्टसला फळे येतात. जो सगवारो कॅक्टस होता है, प्लांट होता है, उसको फल आते हैं. त्यामधला एक कलिंगड़च्या गरासारखा असतो, मतलब कलिंगड़ कैसे रहता है वैसा उसके टाइप का उसका फल रहता है. रेड इंडियन लोग ही फळे चवीने खात असतात. जो वहाँ के लोग रहते हैं रेड इंडियन लोग, वो लोग इस फ्रूट को बहुत अच्छे से बहुत ही अच्छे खुशी खुशी खाते हैं. फळाच्या गरात साखर घालून तो मोरावळ्यासारखा टिकवता येतो. मतलब कि फल में वो शक्कर जैसे टाइप का लगता है, मीठा मीठा. रेड इंडियन लोकांचे हेही एक खाद्य असते. मतलब वो लोग ये ऐसा टाइप का भी फ्रूट खाते हैं, उनका एक खाना टाइप का ही रहता है. वर पिंप कॅक्टसचा उल्लेख केला आहे. त्याचा उपयोग वाळवंटातून प्रवास करणारे लोग तहान भागवण्यासाठी करत असतात. मतलब पिंप कैक्टस जो रहता है उसका प्यास बुझाने के लिए यूज करते हैं लोग. मात्र त्याचे पानी काढ़ने आणि फार जिंकेरीचे काम आहे. उसका पानी निकालना बहुत कठिन होता है, बट निकाल के उसी का यूज करते हैं. या कैक्टसला फार काटे असतात. इसमें बहुत सारे काटे रहते हैं, दैट्स व्हाई वो पानी नहीं निकाल पाते. ते आधी तोडून काढावे लागतात. पहले उस कांटों को निकालना रहता है. नंतर कॅक्टस से घट्ट साल सोडून त्याचा गर काढायचा आणि तो वेचून त्याचे पानी काढायचे. गर निकालने के बाद उसको बेच के पानी निकाला जाता है. पानी मिळणार ते अर्धा किंवा पाव वाटी. पानी कितना मिलेगा, आधा या फिर पाव वाटी मिलता है, पाव का. त्याची चव सुद्धा अतिशय तुरट और उसका पानी का जो उसका टेस्ट है ना वो तुरट रहता है, अच्छा नहीं, इतना खास नहीं रहता है. तहानेने व्याकुळ झालेला प्रवासी अगदी निरुपाय झाला तरच हा खटाटोप करे. मतलब कि अब अगर वहाँ से कोई प्रवास कर रहा है और उसको प्यास लगे तब तो उसे वही पानी पीना पड़ेगा, बिकॉज उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है. सयाल कॅक्टसची फळे मात्र स्ट्रॉबेरी सारखी चवीला मधुर असतात. जो सयाल कैक्टस होता है ना उसका फ्रूट स्ट्रॉबेरी जैसे एकदम टेस्टी टाइप का होता है. वाळवंटी प्रदेशात बहुतेक झाडांना काटे असतात. बहुत सारे डेजर्ट एरिया में बहुत सारे प्लांट ऐसे भी हैं जिनको सिर्फ काटे रहते हैं. त्याला खास कारण आहे, उसका एक रीज़न होता है. क्यों? ओल्या प्रदेशातही काटेरी झाडे जनावरांनी ओरबाडून खाऊन टाकली तरी पाण्याची पंचायत नसल्याने ती पुन्हा लवकर उगवून येतात. मतलब क्या होता है कि जहाँ पे पानी बरसता है वहाँ पे जो प्लांट्स में कांटे रहते हैं, अगर वो प्लांट्स को जानवर लोगों ने खा भी लिया तब भी क्या होगा कि वो वापस उगते हैं, है ना. लेकिन यहाँ पे जो डेजर्ट एरिया है, वाळवंटी प्रदेशात हे शक्य नाही. यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है. पाण्याच्या दुर्भिक्षामुळे झाड एकदा गेले की गेले. मतलब कि पानी तो आता नहीं है, 2-2 साल 3-3 साल में बरसता है. तो क्या होगा, जब बारिश बरसेगा तो अभी बरसता तो है ही नहीं, इसलिए वहाँ के जो प्लांट्स हैं एक बार अगर मर जाते हैं, एक बार किसी ने खा लिया तो फिर वो वापस जिंदा नहीं होते प्लांट्स.
और जहाँ पे पानी होता है, बारिश होती है, वहाँ पे हो जाते, लेकिन यहाँ पे डेझर्ट एरिया में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। यासाठी या प्रदेशातल्या झाडांनी काट्याची शस्त्रे पळजून स्वसंरक्षणाची खबरदारी घेतली है। मतलब कि ये इसलिए डेजर्ट एरिया में जो प्लांट्स होते हैं उन पे कांटे होते हैं, क्योंकि वो खुद की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि कांटे होंगे तो ऑफकोर्स कोई एनिमल उनको खाएगा नहीं, और खुद की वो प्लांट्स इस वे में अपनी रक्षा करते हैं। तो इस लेसन में हमने देखा कि एक डेजर्ट एरिया जहाँ पे एक वन, सुंदर वन के नाम से, नंदन वन के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन जैसे ही बारिश गुजर जाती है, बारिश जब नहीं होती है 2-2 साल, 3-3 साल, तब वही प्लेस एक मरुस्थल में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हमने जानी इस डिजर्ट एरिया के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया रहेगा। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस तो आप हमें कमेंट करिए। क्वेश्चन आंसर अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। एनी डाउट मराठी सब्जेक्ट एंड ऑल सब्जेक्ट आप हमें इन्फॉर्म करिएगा, हम आपको आंसर कमेंट में जरूर देंगे।